एक आदमी अपनी पत्नी की फोटो खींच रहा था, तभी उसकी पत्नी डर के मारे जम गई। असल में उनके पीछे एक शेर खड़ा था। डर से कांपती हुई पत्नी कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने हाथों से इशारा करने लगी। आदमी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, तो वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पत्नी ने चिल्लाकर कहा भागो, लेकिन आदमी ने उसे जोर से पकड़ लिया। उसने समझाया कि शिकारी से भागने पर शेर का शिकार करने का इरादा और बढ़ जाता है, इसलिए उसने शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे डराने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल शेर उनकी ओर बढ़ने लगा। आदमी ने मरने का नाटक करने का फैसला किया ताकि शेर धोखा खा जाए। तभी शेर को कोई अजीब सी गंध आई और वो धीरे धीरे उनके पास आ गया। वो इतना करीब था कि उनकी सांसों पर शेर की सांस महसूस हो रही थी। उसी पल पत्नी ने अचानक सिर उठाकर सीधे शेर की आंखों में देख लिया। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या तुम जानना चाहोगे कि आगे क्या हुआ? ये आदमी जल्दी से पत्थरों को हटाने लगा और छिपी हुई गुफा दिख गई। बिना वक्त गंवाए वो अंदर कूद गया। ठीक आखिरी पल में जब कातिल वहां पहुंचा तो उसने गुफा के दरवाजे को रोकने वाली लकड़ियों को गिरा दिया, लेकिन जो सफेद धुआं उठा उसे कातिलों ने देख लिया। लड़का गुफा में रेंगता गया बिना रुके। जल्द ही वो गुफा के उस छोर तक पहुंच गया जहां उसका छिपा हुआ ठिकाना था। प्यास से बेहाल उसने फौरन पानी की बोतल उठाई और पूरी पी गया। फिर जल्दी से अपने फटे हुए जूते पहने। उसे पता था कि कातिल जल्द ही वहां पहुंचने वाला था, इसलिए उसने दीवार से नक्शा फाड़ लिया जिस पर छिपे हुए पानी के स्रोतों के निशान थे। तभी दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी। लड़का जल्दी से गुफा में वापस घुस गया, लेकिन उसने जो सोचा भी नहीं था वो ये कि कातिल ने एक बम जलाया था। आसमान में खतरा मंडराता देख वो दौड़कर बाहर निकला। जैसे ही बम फटा वो आखिरी पल में गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लड़के की किस्मत देखकर कातिल ने गोली नहीं चलाई। उसने सोचा कि धूप में भटकने से लड़का खुद ही मर जाएगा और कोई सबूत भी नहीं बचेगा, लेकिन लड़के ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तपती धूप में भी उसने नक्शे के हिसाब से जमीन में दबा हुआ एक धातु का डिब्बा खोज निकाला। जब कातिल दूसरी तरफ देख रहा था उसने उसमें से गुलेल निकाल ली। फिर नक्शे के निशान के मुताबिक वो अगले स्थान पर पहुंचा। वहाँ जमीन के नीचे पानी का स्रोत छिपा था। उसने जल्दी से बाल्टी खींची और बिना कुछ सोचे पानी पीने लगा। तभी कातिल ने 3 गोलियां चलाईं और पूरी बाल्टी से पानी गिर गया। लड़का बिल्कुल टूट गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो पैदल ही आगे बढ़ता रहे। जब तक जान बाकी थी चमत्कार की उम्मीद भी जिंदा थी। दूसरी ओर कातिल गाड़ी में बैठकर आराम से अपने लिए एक ठंडा पेय तैयार कर रहा था। वो देखना चाहता था कि लड़का कितनी देर तक बचा रह सकता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि थका हारा दिखने वाला ये लड़का मन ही मन एक निडर योजना बना चुका था। जल्द ही कातिल अपनी कार से उसका पीछा करने लगा और तभी लड़का जमीन पर गिरने का नाटक करने लगा। इस औरत का कार एक्सीडेंट हो गया था जिससे सिर्फ उसका सिर जिंदा है। केबिन, जो एक कुशल डॉक्टर है, अपनी पत्नी के सिर को जीवित रखने के लिए खास सीरम और उपकरणों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पास केवल 48 घंटे का समय है अपनी पत्नी के लिए एक नया शरीर खोजने का। उम्मीद की तलाश में केबिन एक बार में जाता है जहाँ कई खूबसूरत औरतें होती हैं। वहाँ उसकी नजर एक औरत पर जाती है जिसका शरीर परफेक्ट होता है। वह उसे एक हॉस्टल में ले जाता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वह एक व्यवसाय औरत है। यह जानकर केबिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में औरतें केबिन को शक की निगाह से देखने लगती हैं, जिससे वह असहज महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि वो अपनी कोशिशों में हार रहा है। फिर वह एक मॉडलिंग शो में पहुंचता है जहां परफेक्ट शरीर वाली कई मॉडल्स होती हैं, लेकिन केबिन को लगता है कि इनमें से कोई भी उसकी पत्नी के लिए सही नहीं है। बैक स्टेज उसकी नजर एक मॉडल पर पड़ती है जिसके चेहरे के बाईं ओर एक निशान होता है जिसे वो अपने बालों से छुपाती है। हालांकि उसका शरीर परफेक्ट था पर चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था। केबिन ने उससे झूठ बोला और कहा, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और तुम्हें एक खास प्रोजेक्ट के लिए चुनना चाहता हूँ। अब केबिन के सामने सवाल ये है कि क्या वह उस मॉडल के शरीर को अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल करेगा या उसकी तलाश अब भी जारी रहेगी।